से बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कॉन्ग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वह अकेला था और यही खालीपन उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह ना चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कॉन्ग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया। इतने में ही कॉन्ग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कॉन्ग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब किंग कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक किंग कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कॉन्ग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कॉन्ग ने पास पड़ा